अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तीसरा पार्ट बनने जा रहा है करबला की उस अहम तरीन सीरीज का जिसका आप हिस्सा बन चुके हो। करबला क्यों ज़रूरी है, करबला की बात क्यों ज़रूरी है, दो पार्ट में आपके सामने हम रख चुके हैं और यहाँ तक बयान कर चुके हैं कि हज़रत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु का मदीने में रहना मुश्किल कर दिया इन लोगों ने। उसके बाद वो मक्का जाने लगे। मक्का को जाते वक्त एक शख्स जिसका नाम अब्दुल्ला बिन मुती है, वो आकर क्या कहता है इमाम हुसैन से कि आप उस शहर को न जाना जिसका नाम कूफा है। कूफा के लोग काबिल एतमाद एतबार नहीं है। उन लोगों ने आपके वालिद मोहतरम और आपके बड़े भाई को निगल लिया और वाक़ियतन वैसे ही हुआ। कूफा के लोग लाइक के एतबार थे ही नहीं, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करके बुला रहे थे। उन खतों में क्या लिखा हुआ था, उन खतों की बात क्या थी जिसकी वजह से हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु तैयार हुए कूफा जाने के लिए। उन खतों में लिखा हुआ था, आप अगर यजीद की बैअत नहीं कर रहे तो हम भी बैअत नहीं करेंगे, हम आप जो चाहते हैं वैसे ही होगा। और हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु का मंशा था कि अल्लाह के नबी का दीन, सच्चा दीन, सही दीन लोगों में आम हो जाए, नाफिज हो जाए। इसीलिए उन्होंने देखा कि खलीफतुल मुस्लिमीन ऐसा शख्स बना हुआ है जो फासिक है, जो फाजिर है, जो गुनाहों में लथपथ है। इसीलिए उन्होंने कभी भी यजीद को और यजीद की बैअत को कबूल नहीं किया कबूल। कूफा वालों के खुतूत आने के बाद हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने मुस्लिम बिन अकील को भेजा कि आप जाइए, जायजा लीजिए कूफा का हाल क्या है। मुस्लिम बिन अकील जब कूफा पहुंचे हैं तो जोरदार इस्तकबाल हुआ है, उनका खातिरदारी हुई है और 18,000 लोग बैअत कर चुके हैं हजरत हुसैन के नाम पर। 18,000 लोग, किसी को भी भरोसा होगा। अब मुस्लिम बिन अकील ने वहां से खत लिखा। क्या लिखा खत? कि आप जो है आ जाइए कूफा, क्योंकि यहाँ का माहौल बिल्कुल आपके मंशा के मुताबिक है कि आपकी मंशा रसूलुल्लाह का दीन है, आपकी मंशा खलीफतुल मुस्लिमीन एक ऐसा शख्स हो जो अल्लाह का कुर्ब रखता हो, जो अल्लाह ताला को राजी करने की सलाहियत रखता हो। आप आ जाइए। अब कूफा में शुरू में तो सारे हालात बेहतर थे, लेकिन जूं जूं कूफा के गवर्नर को, जिनका नाम नुअमान बिन बशीर था, उनको ये पता चला तो उन्होंने ये कहा कि देखो, मैं अहले बैत का अदब करता हूं, लेकिन मैं कतअन आपका इस मामले में साथ नहीं दूंगा कि आप हुकूमत के खिलाफ बगावत करो। मैं कतअन आपका साथ नहीं दूंगा। इस पर जो लोग नुअमान बिन बशीर के करीबी थे और यजीद के भी करीबी थे, उन लोगों ने कहा इस मसले को यजीद तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, अदरवाइज ये कूफा सल्तनत से और यजीद की हुकूमत से निकल जाएगा। इस मसले को आपको यजीद तक पहुंचाना जरूरी है। बहरहाल नुअमान बिन बशीर ने ऐसा नहीं किया, लेकिन कुछ एक लोग ने, जिनमें नाम भी बड़े पैमाने पर और ऐसे नाम है अम्र बिन साद बिन अबी वकास और दीगर दूसरे लोग, उन्होंने बाकायदा यजीद को खत लिखा कि कूफा में तो ये चल रहा है, यहाँ पे तो बैत हो रही है, हजरत हुसैन को बुलाने की प्लानिंग हो रही है। बहरहाल इसके बाद यजीद ने अपने एक मुशीर को, जो कि सबसे खास था, जिसका नाम सरजून था, उसको बुलवाया। बुलाकर मशवरा किया कि अब हमें क्या करना चाहिए। वहां पर तो वो मसाइल खड़े हो चुके हैं। तो उसने मशवरा दिया कि आप जो है कूफा के गवर्नर को बदल दीजिए, कूफा का जो गवर्नर है बदल दीजिए और उसकी जगह पर आप उबैदुल्लाह बिन जियाद को, इब्ने जियाद को आप जो है बुलाइए। अब यजीद और इब्ने जियाद के दरमियान खटपट थी, तो यजीद तो पहली बात माना नहीं कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा, लेकिन सरजून ने ताकत और प्रेशर के साथ उनसे ये कहा कि अगर आज हजरत मुआविया जिंदा होते और अगर ये हुक्म आपसे करते तो क्या आप इब्ने जियाद को कूफा का गवर्नर बनाते या नहीं बनाते। तो उन्होंने कहा कि हाँ,
यजीद ने कहा बिल्कुल मैं बनाता, तो बस आप बना दीजिए। उसके बाद बसरा से इब्ने जियाद को बुलाया गया। यही वो जालिम शख्स है जिसने हानी बिन उरवा को, मुस्लिम बिन अकील को और बहुत नौजवानों को कत्ल करवाया, बहुत नौजवानों को। इन्हीं दिनों में हजरत हुसैन का एक खत बसरा गया। उसमें लिखा हुआ था, हम्दो सनात के बाद उसमें लिखा हुआ था कि मैं हुसैन इब्न अली, फिर उसके बाद अल्लाह ताला की तारीफ, फिर उसके बाद ये कि हम रसूलुल्लाह के दीन को किस तरह से नाफिज करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को किस तरह से नाफिज करें, और इस खलीफा को हम जो है वो तस्लीम नहीं करते, उसकी बयात को तस्लीम नहीं करते। आप आइए हक की तरफ, आप सच की तरफ आइए। ये बातें उसमें थी। बहरहाल बहुत सारे बसरा के लोगों ने इसको राज रखा, लेकिन मुंजर नामी एक शख्स ने यह सोचा कि हो सकता है ये जियाद ही की तरफ से हो, ये जासूस या कासिद जो आया है ये भी हो सकता है कि जियाद ही की तरफ से हो। लिहाजा उसने इब्ने जियाद को बता दिया। इब्ने जियाद को जैसे ही ये बसरा की बात चल रही है, जैसे ही इब्ने जियाद को ये बात पता चली तो उसने सबसे पहले जो कासिद आया हुआ था उसकी गर्दन मार दी, और उसके बाद उसने अलग ऐलान कर दिया कि जो भी बगावत करेगा मैं उसका यही हशर करूंगा, जो मुआविन बनेगा तो मैं उसके लिए भाई बनूंगा, जो हमारी मदद करेगा मैं उसके लिए बेटा बनूंगा, लेकिन जो बगावत करेगा, जो इस सल्तनत को और इस हुकूमत को तोड़ने की बात करेगा, याद रखो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। ये इब्ने जियाद का जो है ये फैसला था। बहरहाल इब्ने जियाद यानी उबैदुल्लाह बिन जियाद अपने साथ 2 लोगों को लेकर वो पहुंचा कूफा। अब कूफा के लोग इंतजार कर रहे हुसैन इब्न अली का रदियल्लाहु अन्हु, और इब्ने जियाद को बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, हत्ता कि हजरत हुसैन को भी बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ नहीं था। तो इब्ने जियाद जो ही घोड़े पर बैठकर आने लगा तो उसे देखकर बहुत सारे लोगों ने बावर कर लिया कि ये तो हुसैन रदियल्लाहु अन्हु है। तो नारे लगाने लगे और शोर गुल हुआ, और नुअमान बिन बशीर जो कि गवर्नर है कूफा का, उसने दरवाजा बंद करके वो अंदर बैठा हुआ है। वो ये कह रहा है कि मैं अहले बैत का अदब करता हूं, लेकिन मैं सल्तनत में किसी को मुदाखिलत करने नहीं दूंगा। अब इब्ने जियाद जो है ये सब कुछ देख रहा है, नुअमान बिन बशीर की बेबसी भी देख रहा है, कूफा वालों का शोर और गुल भी देख रहा है, और कूफा वालों को ऐसा लग रहा है कि ये हुसैन है, लेकिन वो था इब्ने जियाद। इब्ने जियाद आया नुअमान बिन बशीर के घर पर और उसने दरवाजा खटखटाया, खटखटा कर कहने लगा कि मैं इब्ने जियाद हूं और यजीद ने मुझे आज से कूफा का गवर्नर बनाकर मुंतखब किया है। दरवाजा खुला, उन दोनों ने अंदर बातचीत की। फिर पहले इब्ने जियाद की तकरीर हुई कूफा के अंदर, और उसी तकरीर के अंदर उसने ये कहा कि अगर तुम मेरे मुआविन बनोगे, अगर तुम मेरे मददगार बनोगे, अगर तुम सल्तनत और हुकूमत को मदद पहुंचाने वाले बनोगे तो याद रखो सल्तनत और हुकूमत आपको मदद पहुंचाएगी। लेकिन अगर कोई बागी बना, लेकिन अगर कोई सल्तनत को तोड़ने वाला बना, और खुसूसन इन लोगों का कोई साथी बना जो हुसैन और मुस्लिम बिन अकील है, तो याद रखो दर्दनाक सजा होगी, मैं तुम्हारे लिए अजाब अलीम बनूंगा। ये तक कहा उसने, मैं तुम्हारे लिए अजाब अलीम बनूंगा। अब उसके बाद क्या था कि मुस्लिम बिन अकील को तलाश करना शुरू किया। अब इब्ने जियाद उसने एक शख्स को 3000 दिरहम दिए और उसे ये कहा कि तुम तलाश करो मुस्लिम बिन अकील को, ताकि मुस्लिम बिन अकील को कत्ल किया जाए। अब देर यह भी हो चुकी थी कि मुस्लिम बिन अकील ने खत लिखकर हजरत हुसैन को यहाँ की वो सच्चाई बताई थी जो उन्होंने पहले देखी थी। यहाँ पर तो मेरा इस्तकबाल हुआ, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बैअत कर ली, लोग यहाँ पर खुश है। मुस्लिम बिन अकील को ये सब दिखाया गया था शुरू में, तो मुस्लिम बिन अकील ने वही लिखकर भेज दिया। लेकिन हालात इतने तेजी से बदले कि मुस्लिम बिन अकील भी अब सोचने पर मजबूर हो गए। मुस्लिम बिन अकील हानी बिन उरवा के घर पर आए। हानी बिन उरवा ने कहा कि मैं तुम्हें अपने घर में रखना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम आ चुके हो और मैं तुम्हें अपने घर से भेज नहीं सकता। बहरहाल मुस्लिम बिन अकील हानी बिन उरवा के घर में
ठहरे रहे, रुके रहे। हानी बिन उरवा जब बीमार हुए, बीमार होने के बाद उनको देखने के लिए इब्ने जियाद आया। उस मौके पर कहा था एक शख्स ने कि मौका मुनासिब है, इब्ने जियाद को कत्ल कर दो, लेकिन इब्ने जियाद के साथ जो शख्स आया हुआ था उसने इब्ने जियाद को इशारा किया और फिर वो उठकर चले गए। तो पहला मौका मिस कर दिया। इसके बाद दूसरा, हानी बिन उरवा का एक दोस्त, एक साथी बीमार हुआ, उसको देखने के लिए भी जियाद आया हुआ था और मुस्लिम बिन अकील से कहा गया कि तुम मौका पाते ही उसे लपक लेना और उसे कत्ल कर देना। हानी बिन उरवा ये कह रहे थे कि मुझे ये मुनासिब नहीं लगता कि मेरे घर में तुम किसी को कत्ल करो। मुस्लिम बिन अकील भी उसी को सोच रहे थे कि मुझे भी ये गैर मुनासिब लगता है। और आप देखिए, यही इब्ने जियाद वजह बना कत्ल हजरत हुसैन की, यही इब्ने जियाद वजह बना अहले बैत की जलील करने का, यानी अहले बैत को बड़ा परेशान किया इस शख्स ने। यही इब्ने जियाद चाहते तो उसे घर में कत्ल कर देते, लेकिन मुस्लिम बिन अकील, ये शरीफ लोगों की आदत है कि वो पीठ पे वार नहीं करते। शरीफ लोगों की आदत है वो धोखे से किसी को कत्ल नहीं करते। लेकिन एक तरफ वो जो रसूलुल्लाह के दीन को मानने वाले, जानने वाले मुस्लिम बिन अकील और हजरत हुसैन, और एक तरफ इब्ने जियाद और यजीद के चेले चमचे, जिनको कुरान, हदीस, दीन इलाही से कोई गर्ज़ो गायत नहीं। अब मुस्लिम बिन अकील जो है वो वहीं घर में थे। इब्ने जियाद आकर देखकर चला गया। ये हानी बिन उरवा के जो दोस्त थे, गालिबन शरीक नाम है इनका, 2-3 दिनों में इनका इंतकाल हो गया। बहरहाल वो शख्स जिसको इब्ने जियाद ने 3000 दिरहम दिए थे और इस काम पे मामूर किया था कि तुम ये पता करो कि मुस्लिम बिन अकील कहाँ है, आखिरकार वो शख्स उस शख्स तक पहुंच गया जो मुस्लिम बिन अकील का पता जानता था। मस्जिद में एक शख्स को वो शख्स मिला, मिलकर उसने कहा कि मेरे पास 3000 दिरहम है, मैं चाहता हूं कि मैं अहले बैत के कुछ काम आऊं, उनकी मदद करूं, लिहाजा मैं ये 3000 दिरहम उन्हें देना चाहता हूं, मिलकर देना चाहता हूं। अगर आप जानते हो वो कहाँ पर है तो आप मुझे ज़रूर बताइए ताकि मेरी और उनकी मुलाकात हो सके। ऐन वो दिन भी आया कि उसने वो 3000 दिरहम मुस्लिम बिन अकील को देने की गर्ज से मुलाकात की और मुस्लिम बिन अकील जिस घर में ठहरे हुए, जिस मकान में ठहरे हुए, उसकी पूरी जानकारी इब्ने जियाद को दे दी। अब इब्ने जियाद को पता चल गया कि हानी बिन उरवा के घर के अंदर मुस्लिम बिन अकील अब तक रह रहे। अब इसी चक्कर में हजरत मुस्लिम बिन अकील जो है अब मुसीबत में आ गए। यजीद ने हानी बिन उरवा को पकड़ने के लिए चंद लोगों को भेज दिया कि जाओ पकड़ कर लेकर आओ। अब गए हैं ये सिपाही और जाकर उनसे कहा है कि कुछ मामलात में आपसे गुफ्तगू करनी है तो आपको बुलाया गया है। ये डरते 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 महल तक पहुंचे। पहुंचने के बाद इब्ने जियाद ने कहा कि हमें पता चल चुका है जो तुम हमारे पीठ पीछे कर रहे थे। हानी बिन उरवा ने कहा कि मैं कोई साजिश नहीं कर रहा और मैंने मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में ठहराया नहीं है, वो आ गए। अब मुझ पर ये कैसे गवारा होगा कि मैं एक मेहमान जो मेरे घर में आ चुका है मैं उसे वापस कर दूं। तो इसके बाद इब्ने जियाद ने कहा तुम हमें मुस्लिम बिन अकील को हमारे सुपुर्द कर दो। हानी बिन उरवा ने कहा भी कि मैं यहाँ से घर जाऊंगा, घर जाकर अपने घर से उसे निकालूंगा, यानी मुस्लिम बिन अकील को निकालूंगा, फिर आप जाने और मुस्लिम बिन अकील जाने। लेकिन इब्ने जियाद ने कहा कि तुम उस वक्त तक इस जगह से नहीं हिल सकते जब तक मुस्लिम बिन अकील हमारे पास पहुंच ना जाए, नहीं हट सकते। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये खबर तेजी के साथ फैली। मुस्लिम बिन अकील ने वो मकान छोड़ा, उस मकान को छोड़कर किसी और के मकान में चले गए। लेकिन आप एक बात याद रखिए, इसमें जो हानी बिन उरवा को तकलीफें पहुंचाई है, उनको कत्ल भी कर दिया गया और हानी बिन उरवा को मार कर उनके दांत से खून, नाक से खून, पूरे उनका बदन लहूलुहान कर दिया गया। इतने में हानी बिन उरवा ने कहा कि अगर तुम मुझे कत्ल करोगे तो याद रखो तलवारों का सैलाब तुम्हारी इमारत को खा जाएगा।
थोड़ी ही देर में जब पता चला कि हानि बिन उरवा के साथ ऐसी ऐसी ज्यादती हो रही है, तो कई हजार लोग जो है महल के बाहर आकर घेराव करने लगे तलवारें लेकर। लेकिन इब्ने जियाद अक्लमंद था, चालाक था और शरीर था। उसने काजी को भेजकर लोगों को ये कहलवा भेजा कि काजी साहब आप ये बताइए लोगों को कि हानि बिन उरवा ठीक ठाक है, सही सलामत है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। वो काजी गया, उस काजी ने यही बात की, तो फिर वो घोड़सवार और तलवारें लिए हुए लोग वापस चले गए। मुस्लिम बिन अकील कूफा के लोगों को तैयार करके हानि बिन उरवा को बचाने के लिए इब्ने जियाद के महल के पास पहुंचे। 4000 लोग तैयार हुए, लेकिन इब्ने जियाद ने खेल खेला और वो ये कहने लगा कि जाओ अपने अपने लोगों को समझाओ, नहीं समझाओगे तो फिर मसला बढ़ेगा। अब देखिए कूफा वालों ने किस तरह से यू टर्न लिया है। कूफा वालों ने किस तरह से, 4000 लोग थे, जाकर इब्ने जियाद को मार सकते थे, कत्ल कर सकते थे, हानि बिन उरवा को बचा सकते थे, मुस्लिम बिन अकील को बचा सकते थे, हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु करबला में पहुंचते ही नहीं। लेकिन उन 4000 लोगों ने, किसी ने माल की मोहब्बत में आकर, किसी ने जान की मोहब्बत में आकर, किसी ने जान के खौफ में आकर, किसी ने बादशाह की सजा के खौफ में आकर मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दिया। हत्ता के मुस्लिम बिन अकील तन्हे तन्हा रह गए। मुस्लिम बिन अकील तन्हे तन्हा रह गए। अब उन्हें तलाश किया जा रहा है कूफे में हर तरफ, कूफे में हर तरफ उन्हें तलाश किया जा रहा है। इसीलिए तो अब्दुल्ला बिन मुती ने कहा था हजरत हुसैन से, ये कूफा वाले लोग एतबार के लायक नहीं हैं, इसलिए आप ना जाइए। अब इंशाअल्लाह इससे आगे जो सीरीज होगी, जो कि चौथा पार्ट बनेगा, उसमें हम हानि बिन उरवा की शहादत, हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत और हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु का सफ़र इंशाअल्लाह हम आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो को भी शेयर कीजिए और मुकम्मल तौर पर देखकर अपने दोस्तों में आगे भेजिए, ताकि वो करबला की सीरीज को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की फिक्र करें।